कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर से होती है जो पूरी तरह अंधेरे में जागता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। चारों तरफ सिर्फ डार्कनेस होती है। वो कुछ भी देख नहीं पाता और उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। कुछ समय बाद वो नोटिस करता है कि उसके सामने बहुत हल्की सी लाइट दिखने लगती है। ये लाइट धीरे धीरे ब्राइट होने लगती है। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है उसे एहसास होता है कि ये लाइट किसी एग शेल के अंदर से आ रही है। शेल का एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ होता है। उसी टूटे हुए हिस्से से वो बाहर की दुनिया को देख पा रहा होता है। वो बाहर झांक कर देखता है और समझ जाता है कि वो किसी फॉरेस्ट में है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और चारों ओर सन्नाटा है। ये देखकर उसकी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे ये भी महसूस होता है कि वो अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। वो पूरी तरह स्टक होता है। तभी अचानक उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर होती है, बिल्कुल गेम सिस्टम जैसी। जब वो उसे पढ़ता है तो वो शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा होता है कि वो एक ड्रैगन एग है। ये देखकर उसका दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। उसे लगता है कि ये कोई मजाक नहीं हो सकता। इसके बाद उसका स्टैट विंडो पूरी तरह ओपन हो जाता है। तभी एक डिवाइन वॉइस सुनाई देती है। वो आवाज कामली बताती है कि ये विंडो उसकी सारी एबिलिटीज और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखाती है, ताकि सब कुछ समझना इजी हो। फिर भी वो पूरी तरह कंफ्यूज ही लेता है। वो डिवाइन वॉइस से बात करने की कोशिश करता है। गुस्से में वो पूछता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन डिवाइन वॉइस आराम से जवाब देती है कि अभी वो लेवल 1 पर है, इसलिए अभी उसे पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। ये सुनकर उसका फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में वो अपने बॉडी को थोड़ा सा शेक करता है, लेकिन इसी वजह से वो जिस पेड़ पर था वहां से नीचे गिर जाता है। वो जमीन पर गिरते ही रोल करने लगता है। वो अनकंट्रोलेबली डाउनहिल रोल करता रहता है। काफी देर तक वो खुद को रोक नहीं पाता। आखिरकार वो एक रिवर के पास जाकर रुकता है। वहीं रुककर वो थोड़ी देर काम होने की कोशिश करता है। रिवर के पानी में उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में वो सच में एक ड्रैगन एग ही दिख रहा होता है। ये देखकर उसे आखिरकार यकीन हो जाता है कि ये सब रियल है। उसकी हालत देखकर डिवाइन वॉइस थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। वो उसे फाइनली प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देती है। वो बताती है कि वो सच में एक ड्रैगन एग है। इस वर्ल्ड में ड्रैगन एग को F रैंक मॉन्स्टर माना जाता है। उसे बताया जाता है कि अगर उसकी शेल पूरी तरह टूट गई तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा। मतलब जो छोटा सा होल उसने बनाया था वो भी एक बड़ा रिस्क था। डिवाइन वॉइस आगे बताती है कि ड्रैगन एग्स फूड चेन में सबसे नीचे होते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताया जाता है कि अगर वो जिंदा रहा तो फ्यूचर में वो एक पावरफुल ड्रैगन बन सकता है। प्रॉब्लम ये है कि ड्रैगन एग्स कई मॉन्स्टर्स के लिए फेवरेट फूड होते हैं, और क्योंकि ड्रैगन एग के पास लेग्स नहीं होते वो चल नहीं सकता, सिर्फ रोल करके ही मूव कर सकता है। इतना सब जानने के बाद भी वो पूरी तरह सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो डिसाइड करता है कि एक जगह रुकना डेंजरस है, इसलिए वो पूरी स्पीड से रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन ये फैसला भी उसके लिए खतरा बन जाता है। वो रोल करते करते एक छोटे क्लिफ से नीचे गिर जाता है। सिस्टम तुरंत अनाउंस करता है कि उसकी फॉल रेजिस्टेंस लेवल 1 से लेवल 2 हो गई है। फिर भी गिरने की वजह से उसका HP कम हो जाता है। ये उसे याद दिलाता है कि उसे ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए। थका हुआ और इंजर्ड महसूस करके वो सोने का फैसला करता है। जब वो वेकअप होता है तो उसका HP पूरी तरह रिस्टोर हो चुका होता है। इससे उसे कंफर्म हो जाता है कि स्लीपिंग से हेल्थ पूरी रिफिल हो जाती है। ये बात उसे थोड़ी राहत देती है। इसके बाद वो फिर से रोल करना शुरू करता है। चलते चलते वो सोचता रहता है कि जब वो हैच होगा तो क्या होगा। क्या वो फ्यूचर में एक मैसिव ड्रैगन बनेगा? क्या उसे हर दिन लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी? इन्हीं थॉट्स में खोया हुआ वो अचानक रुक जाता है। उसे अपने सामने एक जायंट इंसेक्ट दिखाई देता है। डेंजर सेंस होते ही वो तुरंत ट्री के पीछे हाइड हो जाता है और बिना देर किए अप्रेजल स्किल यूज करता है। रिजल्ट में दिखता है कि उस मॉन्स्टर का नाम एग ईटर है। नाम से ही साफ होता है कि वो एक ड्रैगन एग को खाने वाला मॉन्स्टर है। जैसे ही इंसेक्ट उसे नोटिस करता है वो बिना रुके उस पर अटैक कर देता है। वो पूरी स्पीड से रोल करके भागने लगता है, लेकिन उसे खुद पता होता है कि वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। भागते भागते वो एक क्लिफ के एज पर पहुंच जाता है। जैसे ही इंसेक्ट उसे निगलने के लिए जंप करता है वो आखिरी पल में डॉज करता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो मॉन्स्टर को टक्कर मारता है और उसे क्लिफ से नीचे धक्का दे देता है। मॉन्स्टर नीचे गिरते ही मर जाता है। ये उसकी जिंदगी की पहली जीत होती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसे 12 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और वो लेवल 5 पर पहुंच गया है। लेवल अप होते ही उसके सारे स्टैट्स मैक्स हो जाते हैं। साथ ही उसे एवोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है।
वो बेबी ड्रैगन या लिटिल ड्रैगन में से एक चूज कर सकता है। उसे दोनों में डिफरेंस नहीं पता होता, तो सिस्टम उसे एक्सप्लेन करता है लिटिल ड्रैगन एक ड्वार्फ टाइप ड्रैगन होता है जो बाकी ड्रैगन से साइज में छोटा होता है, लेकिन फुली ग्रोन होने पर वो बेर से भी बड़ा होता है और उसकी फायर ब्रेथ बहुत पावरफुल मानी जाती है। बेबी ड्रैगन के बारे में सिस्टम समझाता है कि ये लड़ाई के लिए ज्यादा सूटेड नहीं होता। इसके क्लॉज और फैंग्स छोटे होते हैं, इसलिए डायरेक्ट बैटल में ये कमजोर माना जाता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। ये फ्यूचर में कई अलग अलग ड्रैगन स्पीशीज में इवॉल्व कर सकता है। नेचुरली बेबी ड्रैगन को मॉन्स्टर्स और एडवेंचरर्स दोनों के बीच बहुत कीमती डेलिकेसी माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जहां भी बेबी ड्रैगन दिखाई देता है वहां उसे तुरंत हंट किया जाता है। ये सुनकर हमारे बॉय को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आने लगती है। शुरुआत में वो लिटिल ड्रैगन को चूज करता है क्योंकि सर्वाइवल के हिसाब से ये ज्यादा सेफ ऑप्शन लगता है, लेकिन चॉइस करने के तुरंत बाद डिवाइन वॉइस उसके पास आती है। वो उसे अपने आर्म्स में लेती है और कहती है कि खुद को लिमिट मत करना। डिवाइन वॉइस बताती है कि उसे उससे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और वो चाहता है कि हमारा बॉय हमेशा टॉप एम करे। ये सुनकर वो और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद डिवाइन वॉइस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने लिटिल ड्रैगन को सिर्फ सेफ ऑप्शन समझकर चूज किया था और उसने रिस्क लेने से डरकर बेबी ड्रैगन को इग्नोर कर दिया। वो सिस्टम की बात याद करता है। सिस्टम ने बताया था कि बेबी ड्रैगन में इमेंस पोटेंशियल होता है और वो फ्यूचर में कई फॉर्म्स में इवॉल्व कर सकता है। इससे उसके दिमाग में एक डाउट पैदा होता है कि शायद लिटिल ड्रैगन एक लिमिट तक इवॉल्व करने के बाद आगे नहीं बढ़ सकता, या हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद वो इवॉल्व ही ना कर पाए। ये सोचकर वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो बाद में रिग्रेट करेगा, क्या वो फ्यूचर में ये सोचेगा कि डर की वजह से उसने खुद को रोक लिया। वैसे ही वो महसूस करता है कि वो रिग्रेट नहीं करना चाहता। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि वो बेबी ड्रैगन को ही चूज करेगा। भले ही ये रास्ता रिस्की हो, लेकिन वो फ्यूचर में पीछे मुड़कर ये नहीं सोचना चाहता कि उसने गलत चॉइस की। सिस्टम उसकी डिसीजन एक्सेप्ट करता है और तुरंत उसकी विश ग्रांट कर दी जाती है। अगले ही मोमेंट उसका बॉडी चेंज होने लगता है। वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर एक येलो बेबी ड्रैगन बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने चूज किया था। एवोल्यूशन के साथ उसे बहुत सारी नई स्किल्स मिलती हैं। उसके सारे पुराने स्टैट्स भी पहले से काफी ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी रहती है। इवॉल्व होने के बाद भी उसका एचपी और एमपी रीफिल नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि वो अभी भी एग्जॉस्टेड है और उसे आगे बढ़ने से पहले प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। जैसे ही वो ये रियलाइज करता है, उसका स्टमक जोर से ग्राउल करता है। ये साफ सिग्नल होता है कि उसे जल्दी कुछ खाना चाहिए। वो पास में पड़े उस वर्म को देखता है जिसे उसने पहले डिफीट किया था। सरप्राइजिंगली अब उसे वो वर्म डिलिशियस लगने लगता है। वो समझ जाता है कि स्ट्रांग बनने के लिए प्रोटीन जरूरी है और इसी थॉट के साथ उसके ड्रैगन इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह एक्टिवेट हो जाते हैं। बिना ज्यादा सोचे वो वर्म को डिवावर कर लेता है। खाने के बाद वो वहीं लेट जाता है और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला जाता है। अगली सुबह जब वो वेकअप होता है तो वो खुद को एनर्जाइज्ड और रिफ्रेश्ड महसूस करता है। एक प्रॉपर रेस्ट ने उसकी सारी थकान दूर कर दी होती है। वो रिवर की तरफ जाता है और अपने रिफ्लेक्शन को देखता है। यहीं पर वो पूरी तरह एक्सेप्ट करता है कि वो इस वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो चुका है। लेकिन उसे एक चीज बहुत स्ट्रेंज लगती है। उसे अपनी पास्ट लाइफ की कोई भी मेमोरी याद नहीं आती। न ये पता कि वो पहले कौन था, न ये कि उसने कैसी लाइफ जी थी। यहाँ तक कि वो बॉय था या गर्ल, ये तक उसे याद नहीं रहता। इन्हीं बातों में खोया हुआ वो अचानक पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे कई डार्क वर्म्स खड़े हैं। इस बार वो भागता नहीं है, बल्कि सीधे उन पर चार्ज करता है। अपने नए स्किल्स का यूज करके वो पहली वेव को बहुत कम टाइम में खत्म कर देता है। जैसे जैसे वो और वर्म्स को डिफीट करता है, वैसे वैसे उसे नई स्किल्स अनलॉक होती जाती हैं, जिससे लड़ाई और भी इजी और फास्ट हो जाती है। सारे वर्म्स को खत्म करने के बाद उसे फिर से भूख लगने लगती है, लेकिन वो डार्क वर्म्स खाना नहीं चाहता क्योंकि पिछली बार उनका टेस्ट बहुत खराब था। वो आसपास मशरूम्स देखता है और सोचता है कि इन्हें ट्राई किया जाए, लेकिन ये डिसीजन बहुत गलत साबित होता है। थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज हो जाता है कि मशरूम्स पॉइजनस हैं। उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो उसे एक स्ट्रॉन्ग लेसन सिखा देते हैं। वो डिसाइड करता है कि अब वो कभी रैंडम मशरूम्स नहीं खाएगा। इसके बाद वो फॉरेस्ट के अंदर और डीप चला जाता है क्योंकि वो सिर्फ डार्क वर्म्स पर सरवाइव नहीं करना चाहता। काफी देर एक्सप्लोर करने के बाद उसे एक ग्रे वुल्फ दिखाई देता है। वुल्फ उससे बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है। वो बेबी ब्रेथ और ड्रैगन पंच का यूज करके वुल्फ को डिफीट कर देता है। फायर वुल्फ की स्किन को थोड़ा बर्न कर देती है। जब वो स्मेल करता है तो उसे बारबेक्यू जैसी खुशबू आती है। क्यूरियोसिटी में वो वुल्फ को और ग्रिल करता है। जब वो फाइनली बाइट लेता है तो उसे लगता है कि टेस्ट अमेजिंग है।
इसके बाद वो एक और ग्रे वुल्फ से मिलता है और उसे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली डिफीट कर देता है। इससे उसका लेवल सीधे लेवल 20 तक पहुंच जाता है, जबकि मैक्स लेवल 25 होता है। अब वो समझ जाता है कि उसे सिर्फ 5 और लेवल्स चाहिए ताकि वो फिर से इवॉल्व कर सके। वुल्फ को मारने के बाद वो उसे पहले की तरह ग्रिल करता है और धीरे धीरे रियलाइज करता है कि ड्रैगन की तरह जीना अब नॉर्मल लगने लगा है। हंट करना, फाइट करना और खाना, ये सब उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन स्ट्रांग होने के बावजूद उसे लोनलीनेस फील होने लगती है। डिवाइन वॉइस के अलावा उसके पास बात करने वाला कोई नहीं होता। ये सिचुएशन उसे बोरिंग लगने लगती है और वो विश करता है कि काश उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होता। उसकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होती है क्योंकि थोड़ी ही देर में उसे दूर कहीं से आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन आवाजों को सुनकर उसे बहुत राहत महसूस होती है, क्योंकि उसे साफ समझ आ जाता है कि ये आवाजें इंसानों की हैं। ये महसूस होते ही वो जल्दी से पास के एक पेड़ के पीछे हाइड हो जाता है और ध्यान से बाहर झांक कर देखता है। उसे सामने एडवेंचरर्स का एक छोटा सा ग्रुप दिखाई देता है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे होते हैं। पहले तो वो सोचता है कि बाहर निकलकर उनसे बात करने की कोशिश करे, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो एक ड्रैनिन है। ये सोचकर उसके दिमाग में डाउट आ जाता है कि क्या वो लोग उसे देखते ही अटैक कर देंगे। फिर वो खुद को समझाता है कि वो अभी छोटा है, हार्मलेस दिखता है और थोड़ा क्यूट भी लगता है। वो ये भी सोचता है कि शायद वो लोग उसे पेट की तरह रख लें। वो पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो पूरी कोशिश करता है कि क्यूट और नॉन थ्रेटनिंग लगे, लेकिन उसका प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। एडवेंचरर्स उसे क्यूट बिल्कुल नहीं समझते। उनकी नजर में वो सिर्फ प्रे होता है और वैल्यूएबल मीट होता है। बिना एक पल सोचे ग्रुप का लीडर अपनी स्वॉर्ड से उसकी चेस्ट पर वार कर देता है। अगले ही पल वो आदमी मैजिक यूज करता है, जिससे उसका पूरा बॉडी नंब हो जाता है। उसके लिए प्रॉपर्ली मूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी उसकी बात नहीं मानता। नंबिंग इफेक्ट की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। वो हेल्पलेस हालत में पड़ा रहता है और देखता है कि एडवेंचरर्स धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं। उनके चेहरे साफ बता रहे होते हैं कि वो उसे मारने वाले हैं। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा मिस्टेक किया, ये सोचकर कि कोई ड्रैगन इंसानों का दोस्त बन सकता है। इतना सरवाइव करने के बाद, इतनी मेहनत से इवॉल्व करने के बाद सब कुछ यहाँ खत्म होने वाला लगता है, और वो भी एक मीनिंगलेस मौत के साथ। जैसे ही लीडर अपना वेपन उठाता है और फिनिशिंग ब्लो देने ही वाला होता है, तभी एक फीमेल एडवेंचरर बीच में आ जाती है। वो लीडर को रोक देती है और कहती है कि इतने छोटे क्यूट और इनोसेंट ड्रैगन को मारने की जरूरत नहीं है। वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। कुछ सेकंड्स बाद उसे अपने बॉडी में वार्म फीलिंग महसूस होने लगती है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो फीमेल एडवेंचरर हीलिंग मैजिक यूज कर रही है। वो तुरंत अपनी अप्रेजल स्किल यूज करता है और पता चलता है कि उसका नाम मारिया है। उसका एमपी बहुत कम होता है, फिर भी वो उसे हील करना चूज करती है। मारिया उससे बात करती रहती है और थोड़ी देर बाद सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने ग्रीक लैंग्वेज स्किल गेन कर ली है। अब अगर वो स्किल लेवल अप करता है तो वो ह्यूमन लैंग्वेज और अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन ये शांत मोमेंट ज्यादा देर नहीं रहता। अचानक आगे कहीं से लाउड स्क्रीम सुनाई देती हैं। मारिया तुरंत पहचान लेती है कि ये आवाजें उसके कॉमरेड्स की हैं और बिना सोचे समझे वो उनकी मदद के लिए भागने लगती है। उसके जाने से पहले वो मारिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे रुकने का सिग्नल देता है। वो उसे वॉर्न करने की कोशिश करता है कि आगे बहुत डेंजर है और वो अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन मारिया अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है और उसे पीछे छोड़ देती है। वो रियलाइज करता है कि वो वहां खड़ा रहकर कुछ नहीं कर सकता। जिस लड़की ने उसकी जान बचाई वो डेंजर में है। हिम्मत जुटाकर वो खुद को मूव करने के लिए फोर्स करता है और मारिया के पीछे भागता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसका डर और गहरा हो जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर को देख लेता है। वो एक रॉक ड्रैगन होता है जो सी रैंक मॉन्स्टर है। हालात और खराब इसलिए होते हैं क्योंकि उसके पास 197 जीपी होते हैं, मतलब उसे हराने के लिए बहुत ज्यादा डैमेज चाहिए। मारिया पहले ही इंजर्ड हो चुकी होती है और जब वो उसका नाम पुकारता है तो रॉक ड्रैगन का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को अपनी तरफ देखते हुए वो डर से फ्रीज हो जाता है। उसका बॉडी हिल नहीं पाता और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल होता है, क्या सच में यही उसका एंड है? यहीं एपिसोड 1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो जरूर देखो। जब वो आखिरकार उस जगह पर पहुंचता है तो उसे साफ दिखता है कि सामने एक रॉक ड्रैगन है जो रैंक सी का मॉन्स्टर है। उस रॉक ड्रैगन के पास 197 हिट पॉइंट्स हैं,
जबकि प्रोटैगनिस्ट के पास सिर्फ 38 हिट पॉइंट्स बचे हैं कुल 72 में से। लेकिन फिर भी वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देता। वो जल्दी से आसपास देखता है और उसे मिरिया जमीन पर पड़ी हुई दिखती है रॉक ड्रैगन के पास। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। तभी ड्रैगन उसे देख लेता है और सीधा उसकी तरफ देखने लगता है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह घबरा जाता है। वो किसी तरह एक अटैक से बचता है और झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। उसे पता होता है कि अगर ड्रैगन अभी उसके पास आया तो वो बच नहीं पाएगा। वो देखता है कि मिया अभी जिंदा है, लेकिन ड्रैगन उसे भी देख चुका है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसी समय डिवाइन वॉइस बोलती है और उसे भागने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो रुका तो मर जाएगा। प्रोटैगनिस्ट को ये बात पहले से पता होती है, क्योंकि उसके पास अभी कोई ऐसी स्किल या पावर नहीं होती जिससे वो ड्रैगन को हरा सके। वो मानता है कि डिवाइन वॉइस सही कह रही है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे मिया ने बिना डरे उसकी जान बचाई थी। वो फैसला करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, इसलिए वो तुरंत रॉक ड्रैगन की तरफ दौड़ता है, इससे पहले कि ड्रैगन मिया तक पहुंचे। वो रोलिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन के एक अटैक से बच जाता है। उसी समय डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसे किंग ऑफ इवेजन का टाइटल मिल गया है। प्रोटैगनिस्ट अब लड़ाई पर ध्यान देता है और देखता है कि जो बूढ़ा आदमी मिरिया के साथ था वो मर चुका है। वहीं दूसरा आदमी अभी जिंदा है, लेकिन बेहोश है। उसके शरीर से खून बह रहा है और उसके पास सिर्फ 5 हिट पॉइंट्स बचे हैं। रॉक ड्रैगन फिर से हमला करता है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि अब कुछ करना जरूरी है। वो रोलिंग स्किल का इस्तेमाल करके ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। उसका प्लान होता है कि ड्रैगन को दूर ले जाकर बाद में वापस आकर मदद करे, लेकिन ये आसान नहीं होता। रॉक ड्रैगन एक लॉन्ग रेंज स्किल ट्रैगर इस्तेमाल करता है, जिससे बचना नामुमकिन होता है। इस अटैक से प्रोटैगनिस्ट बुरी तरह घायल हो जाता है। अब उसके पास ज्यादा रास्ते नहीं बचते, फिर भी वो सोचता है। तभी रॉक ड्रैगन बाइट से हमला करता है और उसी समय प्रोटैगनिस्ट फायर पंच से वार करता है, जिससे ड्रैगन को थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन रॉक ड्रैगन अपनी खोई हुई एचपी तुरंत वापस पा लेता है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ज्यादा देर नहीं कर सकता, इसलिए वो तुरंत मिरिया को उठाता है और वहां से भागने लगता है। वो जानता है कि दूसरा आदमी भी वहीं है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं होती कि वो दोनों को बचा सके, इसलिए वो कम से कम लड़की को बचाने का फैसला करता है। रॉक ड्रैगन फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भारी शरीर उसे धीरे चलने पर मजबूर करता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट को भागने का मौका मिल जाता है। काफी दूर पहुंचने के बाद वो मिया को नीचे रखकर उसकी हालत देखता है। उसे पता चलता है कि ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी एचपी कम हो रही है। वो हीलिंग मैजिक के बारे में सोचता है, लेकिन पहले उसे सेफ जगह पर ले जाना सही समझता है। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि जब वो दोनों मिले थे तब मिया किस तरफ से आ रही थी। उसकी स्मेल सेंस उसे इंसानों की गंध पहचानने में मदद करती है। वो बिना रुके मिया को उठाकर उस गंध की दिशा में दौड़ने लगता है। तभी उसे एक और गंध महसूस होती है और वो समझ जाता है कि ग्रे वुल्व्स आ रहे हैं। वो पूरी ताकत से दौड़ता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कितने वुल्व्स हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो चारों तरफ से घिर जाता है। अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो मिया को नीचे रखता है और अकेले ही वुल्व्स से लड़ने लगता है। मिया बेहोश रहती है, लेकिन लड़ाई की आवाज सुनकर कुछ पल के लिए आंखें खोलती है और उसे वुल्व्स से लड़ते हुए देखती है। फिर वो दोबारा बेहोश हो जाती है। सारे ग्रे वुल्व्स को हराने के बाद प्रोटैगनिस्ट उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। वो उसे बचा तो लेता है, लेकिन अब वो पूरी तरह थक चुका होता है। उसका शरीर मुश्किल से चल पाता है। चलते चलते उसे एक ह्यूमन विलेज मिल जाता है। वो मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज लोगों को किसी मॉन्स्टर की आवाज लगती है। लोग हथियार लेके उसकी तरफ आते हैं। वो मदद मांगता है, लेकिन उसके पैर में भाला मार दिया जाता है। लोग उसे सिर्फ मॉन्स्टर समझते हैं। प्रोटैगनिस्ट समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ लड़की को बचाना चाहता है, लेकिन उनकी आंखों में डर देखकर वो समझ जाता है कि कुछ नहीं बदलेगा। वो धीरे से मिया को जमीन पर लिटा देता है, ये देखकर कि वो सुरक्षित है, फिर वहां से चला जाता है। गांव वाले कहते हैं कि मॉन्स्टर फिर से आ सकता है, इसलिए वो सतर्क रहते हैं। वो मिया का इलाज करते हैं और दूर से प्रोटैगनिस्ट ये जानकर खुश होता है कि अब वो बच जाएगी। वो खुद बुरी तरह घायल होता है, लेकिन उसे समझ आता है कि ड्रैगन कहीं भी हो, ड्रैगन ही रहता है। जाते जाते डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसे इटी बिटी हीरो लेवल 1 का टाइटल मिल गया है। 2 दिन बाद मिया एक लड़की मेरियल के घर में होश में आती है। मेरियल उसे बताती है कि उसने उसके घाव ठीक किए हैं। वो कहती है कि उसने बहुत समय बाद इतनी स्ट्रांग व्हाइट मैजिक इस्तेमाल की है। वो बताती है कि मिया 2 दिन तक बेहोश रही थी और अभी उसे आराम की जरूरत है। मिया ये सुनकर वापस लेट जाती है। थोड़ी देर बाद मेरियल कहती है कि उसने डा को कितनी बार मना किया था, लेकिन वो कभी नहीं मानता था। मिया उससे पूछती है कि डा और ग्रैंट्स कहाँ है। मेरियल कुछ देर चुप रहती है और फिर बताती है कि ग्रैंट्स मर चुका है। उसका शरीर जंगल में मिला था। वो पत्थर से कुचला हुआ था। मेरियल कहती है कि किसी को भी रॉक ड्रैगन से लड़ना नहीं चाहिए। वो ये भी बताती है कि डा का शरीर नहीं मिला है और शायद उसे ड्रैगन ने खा लिया होगा।
ये सुनकर मिया रोने लगती है और खुद को दोष देने लगती है। वो कहती है कि अगर उसने डा को रोका होता तो ये सब नहीं होता। मैरियल उसे समझाती है और कहती है कि कम से कम उसका जिंदा बचना ही बहुत बड़ी बात है। मिया कहती है कि डा बुरा इंसान नहीं था, वो हमेशा गांव की रक्षा करता था। बच्चे उसे पसंद करते थे क्योंकि वो मजबूत था। लेकिन एक दिन किसी गांव वाले ने उसे चुनौती दे दी कि वो रॉक ड्रैगन को नहीं हरा सकता। डा को ये बात बुरी लगी और मिया ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। जब एक और गांव वाले ने डैग को ताना मारते हुए कहा कि वही इंसान था जो डर कर घर भाग गया था। डैन ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि वो बात कई साल पुरानी थी और उस समय वो कमजोर था। उसने कहा कि अगर अब कोशिश करे तो वो आराम से रॉक ड्रैगन को हरा सकता है। गांव वालों ने उसे ऐसा कुछ भी करने से मना किया और उसे याद दिलाया कि इस बार उसे खींचकर बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इन सब बातों के बाद भी डै का फैसला पक्का हो चुका था। वो बार बार यही कहता रहा कि वो जल्द ही एक रॉक ड्रैगन को हरा कर दिखाएगा। कुछ समय बाद उसने ग्रैंड्स के साथ टीम बनाने का फैसला किया और मिया के पास आकर कहा कि मैरियल ने उन्हें रॉक ड्रैगन का शिकार करने की इजाजत दे दी है। ये बात पूरी तरह झूठ थी, लेकिन डै ने यह भी कहा कि मैरियल अभी बिजी है, इसलिए उसने कहा है कि मिया भी उनकी मदद करे। मिया को इस बात पर शक हुआ और उसने उनसे पूछा कि इस समय मैरियल कहाँ है। वो खुद उससे ये बात सुनना चाहती थी, लेकिन डै ने साफ कहा कि मैरियल पास के दूसरे गांव में किसी काम से चली गई है। मिया थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर उसने उन्हें याद दिलाया कि रॉक ड्रैगन गांव के बाहर का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है और मैरियल ने साफ मना किया था कि किसी भी हालत में उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसने ये भी कहा था कि अगर डै शिकार पर जाना चाहे तब भी मिया को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। डै ने इस बात को गलत समझ लिया और मिया से पूछ बैठा कि क्या वो उसे झूठा कह रही है। मिया मुश्किल में पड़ गई। डै ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा कि ग्रैंड्स भी वहां मौजूद था जब मैरियल ने इजाजत दी थी। ये भी एक झूठ था, लेकिन डै ने मिया को धमकी दी कि अगर वो उनके साथ नहीं गई तो वो फिर भी रॉक ड्रैगन के पास जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो डै और ग्रैंड्स दोनों की जान जा सकती है। ये सुनकर मिया के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उसे मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। इस तरह वो सीधे डै के जाल में फंस गई। ये सब सुनने के बाद मैरियल कहती है कि डै की अपनी ही घमंड ने उसकी जान ले ली और इससे ये साफ दिखता है कि इंसान कितनी छोटी बातों के लिए गलत फैसले ले लेते हैं। वो मिया से कहती है कि उसे सावधान रहना चाहिए और वही गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी जान भी जा सकती है। मिया सिर हिलाकर सहमति जताती है और अपने आंसू पोंछती है। तभी मैरियल मुस्कुराती है और कहती है कि ये वाकई काबिले तारीफ है कि वो इतनी गंभीर चोटों के बाद भी बचकर यहाँ तक पहुंची। ये सुनते ही मिया सीधा बैठ जाती है और पूछती है कि क्या कोई उसे जंगल से उठाकर यहाँ लाया था। मैरियल ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि वो गांव के बाहर एक मॉन्स्टर के हमले में मिली थी। मिया समझाने की कोशिश करती है कि जंगल में उस पर रॉक ड्रैगन ने हमला किया था और वहीं वो बेहोश हो गई थी, इसलिए उसके लिए खुद यहाँ आना नामुमकिन है। मैरियल कहती है कि ये बात अजीब है क्योंकि गांव का कोई भी इंसान रात में अकेले जंगल में जाने का जोखिम नहीं उठाएगा। वो गांव के बाहर बेहोश पड़ी मिली थी और लोगों ने कहा कि वहां उस पर मॉन्स्टर ने हमला किया था। ग्रेगरी उस मॉन्स्टर को भगा दिया। मिया और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। मैरियल उसे समझाती है कि कभी कभी बड़ा शौक लगने पर इंसान अपनी याददाश्त खो देता है, शायद उसके साथ भी यही हुआ हो। मिया इस बात पर सोचती है, लेकिन उसे अचानक याद आता है कि उसने एक बेबी ड्रैगन को ग्रे वुल्व्स के झुंड से लड़ते हुए देखा था। वो तुरंत पूछती है कि जो मॉन्स्टर उसके पास था वो दिखने में कैसा था, लेकिन मैरियल कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही वो भाग चुका था। मिया आगे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या वो वही ड्रैगन हो सकता है। कुछ दिन बाद एमसी जंगल के बीच में जागता है और देखता है कि उसकी सारी चोटें ठीक हो चुकी हैं। उसे पता होता है कि आराम करने से उसका शरीर हील हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। उसे साफ समझ आता है कि ड्रैगन्स बहुत मजबूत होते हैं। अगर वो इंसान होता तो शायद इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। वो बस यही उम्मीद करता है कि मिया अब सुरक्षित हो। उसे याद आता है कि उसे बचाते वक्त वो खुद को कितना कमजोर महसूस कर रहा था। भले ही वो इवॉल्व हुआ हो और उसे लगा हो कि वो स्ट्रांग हो गया है, लेकिन सच ये था कि वो अभी भी कमजोर ही था। अगर वो थोड़ा और मजबूत होता तो शायद सब कुछ अलग होता और वो उस रॉक ड्रैगन को हरा सकता था। इसी वजह से वो तय करता है कि अब उसे और स्ट्रांग बनना होगा और वो समय बर्बाद नहीं करता। वो जल्द ही डार्क वर्म्स के एक ग्रुप को ढूंढने का फैसला करता है। लड़ाई के लिए वो एक डार्क वर्म को पेड़ से बांध देता है, जिससे आसपास के सारे डार्क वर्म्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं। जब सारे वर्म्स ट्रैप के पास आ जाते हैं तो एमसी अचानक उन पर हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड में उन्हें कुचल देता है। वो गर्व से कहता है कि उसने उनके कॉल अलाइज स्किल का इस्तेमाल करके ट्रैप लगाया और ये बहुत अच्छे से काम किया। डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसे रॉन्ग डूअर का टाइटल मिला है।
एमसी को ये थोड़ा ज्यादा सख्त लगता है। वो साफ करता है कि वो आगे से ये तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अभी वो इन डार्क वर्म्स का इस्तेमाल करके जल्दी इवॉल्व होना चाहता है। बिना रुके वो डार्क वर्म से लड़ता रहता है और कुछ ही मिनटों में उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसे 24 एक्सपी मिले हैं। कुछ देर बाद फिर बताया जाता है कि उसे 48 एक्सपी और मिले हैं। एमसी रुकता नहीं है और बिना दया के डार्क वर्म्स को खत्म करता रहता है। वो उन पर ड्रैगन पंच का इस्तेमाल करता है और उनमें से ज्यादातर को खत्म कर देता है। एमसी बहुत ही कम समय में सारे डार्क वर्म्स को खत्म कर देता है। जब आखिरी वर्म भी गिर जाता है तो वो हल्की सी मुस्कान के साथ उनसे कहता है कि अपने दोस्त की मदद के लिए सबका एक साथ दौड़कर आना सच में बहुत हीरोइक था और वो इनकी इस नोबल सैक्रिफाइस को हमेशा याद रखेगा। इसके बाद वो आखिरी डार्क वर्म को अपने फायर ब्रेथ से पूरी तरह राख बना देता है और उसी पल वो लेवल 25 पर पहुंच जाता है। एमसी खुशी से चिल्लाता है और डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि उसने एवोल्यूशन के लिए जरूरी सारी कंडीशंस पूरी कर ली हैं और उसका लेवल पूरी तरह मैक्स हो चुका है। अब जब एवोल्यूशन के लिए सब कुछ पूरा हो चुका होता है तो डिवाइन वॉइस उससे पूछती है कि क्या वो एवोल्यूशन ट्री देखना चाहता है। एमसी बिना देर किए एक्साइटेड होकर हाँ कह देता है। डिवाइन वॉइस उसे अलग अलग एवोल्यूशन ऑप्शंस दिखाती है। इस बार उसके सामने पूरे 5 चॉइसेस होती हैं, लेकिन आखिरी वाली चॉइस थोड़ी डरावनी होती है, जिसका नाम यंग प्लेग ड्रैगन होता है। बाकी ऑप्शंस में किड मार्बल ड्रैगन, मिनी एंजल ड्रैगन और मिनी ड्रैगन शामिल होते हैं। एमसी कुछ देर के लिए उलझ जाता है और सोचने लगता है कि मिनी, किड, बेबी और लिटिल में आखिर फर्क क्या होता है। उसे यंग प्लेग ड्रैगन वाला ऑप्शन भी थोड़ा क्यूरियस बना देता है और इसी वजह से उसे डिसीजन लेने में परेशानी होती है। लेकिन तभी डिवाइन वॉइस खुद बोलती है और उसकी कंफ्यूजन दूर करने लगती है। डिवाइन वॉइस बताती है कि कुछ मॉन्स्टर टाइप्स में लिटिल का मतलब एवोल्यूशन स्टेज नहीं होता, बल्कि उस स्पीशीज का साइज लिमिट होता है। एमसी थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि डिवाइन वॉइस आमतौर पर इतनी डिटेल में जवाब नहीं देती, लेकिन अब वो ध्यान से सुनने लगता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि लिटिल टाइप मॉन्स्टर्स के स्टैट्स जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन उनके एवोल्यूशन पाथ और एबिलिटीज कम होते हैं, जबकि बेबी टाइप मॉन्स्टर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ये सुनकर एमसी तुरंत समझ जाता है कि लिटिल टाइप्स जल्दी ग्रो करते हैं और आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो सही चॉइस नहीं होते। यही वजह है कि बेबी टाइप बनना उसका सही फैसला था। डिवाइन वॉइस आगे बताती है कि किड टाइप बेबी टाइप का हायर वर्जन होता है, यानी एक तरह से अगला स्टेज। वो ये भी समझाती है कि कई मॉन्स्टर टाइप्स में एवोल्यूशन चॉइसेस कम होती हैं, लेकिन उनका एवोल्यूशन ट्री स्टेबल होता है। एमसी को ये बात काफी साफ लगती है। इसके बाद वो यंग ड्रैगन टाइप के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन डिवाइन वॉइस इस बारे में कुछ नहीं बताती। एमसी समझ जाता है कि उसे इस ऑप्शन के बारे में अभी और जानकारी नहीं मिलने वाली, इसलिए वो मान लेता है कि ये शायद किड टाइप के आसपास ही होगा। फिर भी वो डिसाइड करता है कि चॉइस लेने से पहले हर ऑप्शन को अच्छे से समझना जरूरी है। डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि मिनी ड्रैगन का साइज लिटिल ड्रैगन जैसा ही होता है, लेकिन उसका ग्रोथ काफी स्लो होता है और उसके एवोल्यूशन ऑप्शंस भी लिमिटेड होते हैं। इसके बदले में उसके फ्यूचर एवोल्यूशंस में काफी पोटेंशियल होता है। एमसी तुरंत कह देता है कि उसे स्लो ग्रोथ बिल्कुल पसंद नहीं है और लिमिटेड ऑप्शंस भी उसे सही नहीं लगते। इसके बाद वो डिवाइन वॉइस से नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बताने को कहता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि मिनी एंजल ड्रैगन वो ड्रैगन होता है जिसने प्रोटेक्टिव स्पिरिट हासिल कर लिया होता है और जो दूसरों के लिए जीने की कसम खाता है। ये ड्रैगन कई तरह की व्हाइट मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसकी फाइटिंग एबिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती। एमसी प्रोटेक्टिव स्पिरिट वाले टाइटल को देखता है और कहता है कि शायद एवोल्यूशन पाथ टाइटल्स के हिसाब से भी बदल सकता है। उसे ये ऑप्शन पूरी तरह पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें बैटल पावर कम है, लेकिन व्हाइट मैजिक हीलिंग के काम आती है, वही मैजिक जो मीरिया ने पहली बार मिलने पर उसके घाव ठीक करने के लिए इस्तेमाल की थी। वो इस ऑप्शन के बारे में सोच ही रहा होता है कि डिवाइन वॉइस अगले चॉइसेस समझाना शुरू कर देती है। डिवाइन वॉइस बताती है कि किड ड्रैगन बेबी ड्रैगन के बाद आने वाला नेचुरल फॉर्म है। ये अभी भी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता, लेकिन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। एमसी समझ जाता है कि ये बेबी ड्रैगन का स्ट्रॉन्गर वर्जन है और एक तरह से ये उसका सही और सिंपल पाथ भी हो सकता है। इसके बाद डिवाइन वॉइस उसे किड मार्बल ड्रैगन के बारे में बताती है। वो बताती है कि ये एक म्यूटेटेड ड्रैगन होता है जिसकी स्किन पर अलग अलग डॉट्स होते हैं और इसकी मैजिक नॉर्मल ड्रैगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एमसी को ये ऑप्शन काफी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि लॉन्ग रन में ज्यादा मैजिक पावर बहुत काम आ सकती है। म्यूटेशन शब्द भी उसे खास लगता है, जैसे कोई लिमिटेड टाइम स्पेशल चीज हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ डिसाइड करे, डिवाइन वॉइस यंग प्लेग ड्रैगन के बारे में बताना शुरू कर देती है, जबकि एमसी इस ऑप्शन के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। डिवाइन वॉइस समझाती है कि यंग प्लेग ड्रैगन एक ईविल ड्रैगन का पहला स्टेज होता है जो डिजास्टर फैलाता है।
हालांकि अभी वो पूरी तरह गलत रास्ते पर नहीं गया होता और वापस सही रास्ते पर आ सकता है। एमसी तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। वो बाकी एक्सप्लेनेशन सुनना भी नहीं चाहता। उसे ये नहीं पता कि डिजास्टर फैलाने का मतलब क्या होता है, लेकिन वो ये जानना भी नहीं चाहता। वो सोचता है कि अगर उसने ये ऑप्शन चुना तो वो और भी ज्यादा अकेला हो जाएगा। डिवाइन वॉइस फिर भी बोलती रहती है और बताती है कि यंग प्लेग ड्रैगन की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है और वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो ह्यूमन विलेजेस में जा सकता है। हालांकि ज्यादातर इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जाता है। एमसी अब भी सोचता है कि ये ऑप्शन बहुत खराब है, लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात सुनता है वो रुक जाता है। अगर वो ह्यूमन में बदल सकता है तो वो बिना अटैक हुए गांव जा सकेगा और वो अकेला भी नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि वो फिर भी एक ईविल ड्रैगन रहेगा प्लेग के साथ। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आगे की स्टोरी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।